हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। कौन सा हमसे बीवी से लड़ना है हमें। देखिए, आज का जो सुविचार है वो कह रहा है कि संघर्ष के मार्ग में जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती हो, सूर्य बनकर वही निकलता है। मेरे भाई, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अंधकार, मुसीबत, खुद से, बीवी से, सबसे जंग लड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए बेसिक कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सेशन में मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट बताया है, जिसमें बताया है कि अगर टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो हर एक क्वेश्चंस में लगभग यूज होता है। और एक मैंने धांसू कंसेप्ट बताया था कि वो डिस्टेंस वाला कंसेप्ट, जो आप पीछे सेशन में अगर देखे होंगे तो आप समझे होंगे। चलिए, अगर नहीं देखे हैं तो आपको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो। निखिल जो है, निखिल वो लेफ्ट से 8th पोजीशन पे है। लेफ्ट से क्या है, 8th पोजीशन पे है। ठीक है, एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट। और दीपक जो है वो राइट से 9th है। इतना बात समझे? ठीक है, कह रहा है कि इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। कह रहा है कि रोहन जो है वो मिडल में बैठा हुआ है, तो रोहन जो है वो मिडल में बैठा हुआ है। मेरे भाई, तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे निखिल है 8th पोजीशन पे और इसके इधर में कौन बैठा हुआ है, तो दीपक बैठा हुआ है। मेरे भाई, ये है हमारे राइट से 9th पोजीशन पे, है ना। अब यहाँ पर भी हम इस रोहन को बैठा सकते हैं मिडल में, लेकिन मेरे भाई लास्ट में आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पर्संस इन द रो। उस रो में लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा मोरे भाई? अगर हमें मान लीजिए दीपक को यहाँ बैठाएंगे तो ये 8 + 9 17 बीच में जितना भी होगा सब जुड़ जाएगा, यानी ये काफी ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है लिस्ट। तो लिस्ट कहने का मतलब हम दीपक को इस निखिल से ओवरलैप करके बैठाएंगे, मतलब इस तरीके से बैठाएंगे ताकि हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आए। अब मेरे भाई एक बात बनाइए कि यहाँ पे 2 स्टिक है, ये स्टिक है और ये स्टिक है। आपको कहा जाएगा कि सबसे लंबा बनाओ, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये सबसे लंबा हो गया। अगर इस दोनों को स्टिक को जोड़ के सबसे छोटा बनाओ, आप क्या करेंगे, एक तो स्टिक ये था ही और दूसरों को स्टिक ए पर चिपका दीजिएगा, तो उतना ही साइज का रहा, है ना। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इस दीपक को कितना इधर बैठाएंगे, लेफ्ट से कितना बैठाएंगे ताकि हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन आए मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि रोहन जो है वो मिडल में है। देखिए, एक चीज और कंसेप्ट समझ लीजिए। एक रो में अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है, ये है ए और ये है बी, और इसके बीच 3 पर्सन बैठा हुआ है, तो ये हमारा मिडल में कहलाएगा। लेकिन मोरे भाई, अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, और इसके बीच 2 ही पर्सन बैठा हुआ है, तो मिडल में तो कोई नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हम कहना यही चाह रहे हैं कि इसके बीच इवन नंबर ऑफ पीपल आना चाहिए। कैसे? देखिए, दीपक यहाँ पे है, अगर ये देखिए, ये निखिल जो है वो 8th है, किधर से, तो लेफ्ट से 8th है, लेफ्ट से मतलब उससे 7 पहले कोई बैठा हुआ है। अगर हम दीपक को फर्स्ट पोजीशन पे बैठाते हैं तो 7 में से 1 6, यानी 6 तो इवन, यानी इवन है और तो नहीं है, तो 6 का बीच तो होगा नहीं। इसका मतलब दीपक को हमको सेकेंड पोजीशन पे बैठाना होगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड पोजीशन पे बैठाना होगा। तो जब दीपक को सेकेंड पोजीशन पे बैठाएंगे तो निखिल से इधर 7 पर्सन है, फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, सेकेंड पे दीपक खुद है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब 5 में से मिडल तो होता है तीसरा नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि दीपक को हम लेफ्ट से सेकेंड पे बैठाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर ऑफ पीपल आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई कह रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ पीपल बताइए। देखिए, तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, ठीक है,
और मेरे भाई बताइए ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, तो 1 है। कह रहे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 9 है। अब एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, तो मेरे भाई आप इसके बीच निकालिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये टोटल 8 यानी ये टोटल 8 है और ये 1 है, तो ये 7 होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल 9 है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 7 है, तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल पर्सन बताइए, तो हम क्या करेंगे, टोटल पहले डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और ये 2, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक मिनट, इसके बीच तो 5 ही पर्सन है, ये 5 ही पर्सन है, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है और ये है 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 मोरे भाई, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 और ये 3, तो 8 3 11, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। पर्सन निकालना है तो 1 घटा देंगे यानी 10 आ जाएगा, यानी 10 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ रो, एक रो में राम इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। राम जो है, यहाँ पे राम मान लेते हैं, ये जो है वो 23rd है लेफ्ट से, लेफ्ट से कितना है, 23rd है। अब कह रहा है कि एंड रोहन इज 19th फ्रॉम द राइट, और कह रहा है कि रोहन जो है वो 19th है राइट से, तो हम मान लीजिए कि रोहन को अगर हम यहाँ पे बैठा दें, रोहन को, तो ये 19th है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द लिस्ट नंबर। तो आप लिस्ट नंबर में जानते हैं ना कि इस पीपल को ओवरलैप कराना होता है, मतलब हम इस ऐसे नहीं बना सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर हम यहाँ पे राम को बैठा दिए 23rd पे, तो हम इस रोहन को इस पोजीशन पे बैठाएंगे ताकि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आए। तो इस रोहन को हम क्या चाहते हैं कि हम इधर बैठा दें, तो ये हमारा हो गया रोहन भाई साहब। ये जो हो गया वो राइट से कितना पोजीशन पे है, तो राइट से 19th पोजीशन पे बैठेगा। अब मोरे भाई अब बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बोथ, तो ये तो हमारा डायग्राम तो गलत है। अब कह रहे हैं कि विकास जो है इस दोनों के एग्जैक्टली मिडल में है, बीच में है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। लिस्ट नंबर ऑफ पर्सन बताइए। देखिए तो ये जो है हमारा कौन, तो ये हमारा जो राम है वो 23rd पोजीशन पे है, मतलब इससे पीछे कितना पर्सन बैठा होगा, तो 22 पर्सन है कि नहीं। अब 22 पर्सन है, तो 22 पर्सन में जो है वो तो इवन है, तो 22 पर्सन में अगर हम इस कौन है रोहन को फर्स्ट पोजीशन पे बैठा दें, तो 22 में से 1 घट गया, 1 पोजीशन घट गया, तो कितना हो गया 21। अब 21 में बताइए मिडल कौन होगा, तो 11वां नंबर पे होगा, तो 11वां नंबर पे कौन बैठेगा, तो मेरे भाई विकास बैठेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम राम को यहाँ पे बैठा दिए हैं 23rd पे, तो हम फर्स्ट पर किसको बैठा देंगे, तो रोहन को। ये रोहन जो है वो राइट से कितना है, तो 19th पोजीशन पे है कि नहीं, 19th पोजीशन पे। अब मोरे भाई अब ये बताइए, इसको फर्स्ट पोजीशन पे बैठा दिए तो इसमें टोटल जो है वो कितना है, तो 21 है। 21 में जो है वो मिडिल में कौन बैठा हो, तो विकास बैठा हुआ। तो आपको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ पीपल बताइए। मेरे भाई ये 19 है और ये 23 है, तो ये 19 तो 23 के अंदर ही सिमट के रह जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आएगा, तो 23 ही आएगा, 23 ही आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 ही होगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल इज 23 फ्रॉम द लेफ्ट। निखिल जो है वो लेफ्ट से 23rd पे है, 23rd पे। उसके बाद कह रहा है इन अ रो एंड दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट, और दीपक जो है, दीपक मोरे भाई अगर यहाँ पे है तो वो 19th फ्रॉम द राइट है। लेकिन मोरे भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि दीपक यहीं पे बैठेगा या फिर यहीं पे बैठेगा। दीपक को हम यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। अगर निखिल को यहाँ पे बैठाए हैं 23 पे, तो दीपक को हम यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, दीपक को, और ये हो गया 19th पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन आगे पढ़िए,
कह रहा है कि इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल, कह रहा है कि रोहन जो है वो बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे भी रोहन है, एग्जैक्टली मिडल में बैठा हुआ है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम, अब यही तो दिक्कत है, ये मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो हम कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब इस दीपक को हम कभी भी इधर नहीं बैठाएंगे। अगर हम इसके लेफ्ट में बैठा दिए, निखिल के लेफ्ट में बैठा दिए, तो ये हमारा मिनिमम का केस देगा, लेकिन हमको लाना क्या है, मैक्सिमम पीपल, तो हम दीपक को इधर ही बैठाएंगे। अब कह रहा है कि रोहन जो है वो एग्जैक्टली मिडल में बैठा हुआ, बैठा दिए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो, मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो बहुत सारे होशियार होंगे तो कहेंगे मोरे भाई ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 23, हाँ। उसके बाद यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है तो इसके बीच 2 यूनिट, यानी यहाँ पे 2, और उसके बाद 19 है तो 19, बिल्कुल सही। यहाँ पर 25 प्लस 19, तो यहाँ पे आप कहेंगे कितना, तो 9 5 14, और ये कितना, तो 3 और 4 44 आंसर हो जाएगा। मोरे भाई 44 आंसर नहीं होगा, ध्यान से पढ़िए। क्या कि इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल, ऐसा नहीं ना कह रहा है कि रोहन, सिर्फ रोहन ही मिडल में बैठा हुआ है, मतलब रोहन तो मिडल में बैठा ही हुआ है और भी बहुत सारा पर्सन बैठ सकता है। तो मोरे भाई इसके और इसके बीच कितना पर्सन बैठा हुआ है, 5 10 15 20 21 22 इनफाइनाइट, वो मुझे पता नहीं है। इसका मतलब हम कितना नंबर ऑफ पीपल इसमें बैठा सकते हैं वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमंग द पास्ड स्टूडेंट, यानी टोटल पास स्टूडेंट में अजय इज रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप, यानी जो अजय है वो अजय, ठीक है, 16 है टॉप से, 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, और ये बॉटम से कितना है, तो 29th है, बॉटम से कितना है, तो 29th है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स वेयर अब्सेंट इन द एग्जामिनेशन। अब अब्सेंट स्टूडेंट कितना है, तो 6 है, एंड 5 स्टूडेंट्स फेल, और फेल कितना किए, तो 5 स्टूडेंट, ठीक है, 5 स्टूडेंट फेल किया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मोरे भाई तो सबसे पहले हम पास स्टूडेंट निकाल लेंगे। देखिए अजय जो है वो ऊपर से 16 है, यानी टॉप से कितना है, 16, बॉटम से कितना है, बॉटम से तो ये 29। तो टोटल निकालेंगे तो मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अगर ये वर्टिकल वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल बराबर क्या, टॉप प्लस बॉटम -1, यानी ये टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टॉप 16 प्लस 29 और -1, यानी 16 प्लस 28, 16 प्लस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी टोटल जो है वो 44 जो है वो पास स्टूडेंट है, ठीक है। और अब्सेंट कितना था, 6, और फेल कितना था, 5 है, यानी 6 5 11। तो टोटल स्टूडेंट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 44 और प्लस 11, 44 और 11 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी 55 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द बॉयज क्यू, है ना, एक बॉयज के क्यू में, लाइन में, कतार में, रोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। देखिए बॉयज क्यू में रोहित जो है वो 15th फ्रॉम द टॉप है, यानी मान लीजिए यहाँ पे रोहित है तो ये 15th फ्रॉम द टॉप है, समझ में आया। उसका कह रहा है कि ही हैज कौन टाइम्स है, 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे 3 छूट गया है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि ही हैज 3 times द नंबर ऑफ बॉयज बिहाइंड एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ बॉयज अहेड हिम। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कह रहा है कि जो रोहित है ना, रोहित के पीछे है ना, बिहाइंड मतलब इसके नीचे है ना, 3 times द नंबर ऑफ बॉयज है ना, एज कंपेयर टू, यानी इसके ऊपर जितना नंबर ऑफ बॉयज है उसका 3 गुना इसके नीचे बॉयज है। तो मेरे भाई बताइए रोहित जो है उसका रैंक 15 है, मतलब इसके बीच कितना पर्सन बैठा होगा मेरे भाई, तो 14 बैठा होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि हमारा रोल नंबर 15 है,
तो मेरे पीछे कितना और बंदा होगा, तो 14 होगा। तो रोहित के पीछे कितना है, 14 है। अब कह रहा है कि रोहित के पीछे नहीं, ये रोहित के आगे हो गया। अब कह रहा है कि रोहित के पीछे जो है वो कितना स्टूडेंट है, तो उसके आगे जितना है उसका 3 गुना है बोले भाई। तो उसके आगे कितना है, तो 14 है, तो 14 तिया 42, यानी रोहित के नीचे कितना स्टूडेंट होगा, तो 42 स्टूडेंट है रोहित को छोड़ के। रोहित तो 15 नंबर पे है ही, और उसके नीचे कितना स्टूडेंट है, तो 42 नंबर है। ठीक है, तो यही इसका कहने का मतलब यही था। कह रहा कि सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन रोहित, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन रोहित एंड 7th बॉय फ्रॉम द बॉटम लाइन। ठीक है, तो कह रहा है मोरे भाई कह रहा है कि जो है वो रोहित और 7th फ्रॉम द बॉटम लाइन, ये बॉटम लाइन है, इससे 7 ऊपर जाएंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा। तो कह रहा है कि इस रोहित और ये 7th फ्रॉम द बॉटम से उसके बीच कितना नंबर ऑफ बॉयज होगा, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है मोरे भाई। यहाँ तक कितना है, 42 है। कितना है, 42 लड़का है। देखिए उसके बीच पूछ रहा है, तो 42 में रोहित को छोड़ दिया गया है, तो 42 है। और 42 में से ये 7 घटाना है, तो 42 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 42 में से जब 7 घटाएंगे मोरे भाई, तो 1 मिनट यहाँ पे कह रहा है, हाँ 42 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा मोरे भाई, तो 42 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 35। कितना आएगा, 35। तो मोरे भाई ये 7th फ्रॉम बॉटम और ये रोहित के बीच जो है वो कितना है, तो 35 बच्चा है, यानी हमारा 35 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।